एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को फोन किया और कहने लगा कि तुझे देखने के लिए हमें बहुत दिल कर रहा है, बहुत मन कर रहा है। तुम अपना एक पिक्चर भेज दो। जब भी तुम्हारी याद सताएगी, जब भी तुम्हारी याद आएगी, हम तुम्हारी फ़ोटो को देख लिया करेंगे। लेकिन प्रेमिका अपने प्रेमी की बात को नहीं मानती है और कहती है कि प्लीज़ मैं फ़ोटो नहीं भेज पाऊँगी। हो सकता है तो 2-4 दिन के अंदर ही मैं टाइम निकाल कर किसी तरह से और तुमसे मिलने आऊँगी और तुमसे सामने मिलूँगी और तुम हमें देख लेना। लेकिन प्रेमी अपने जिद पे अड़ जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी एक पिक्चर चाहिए, फ़ोटो चाहिए, क्योंकि जब भी सोता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद बहुत सताती है। प्रेमिका अपने प्रेमी की बात को नहीं मानती है और इनकार कर देती है, फ़ोटो भेजने से मना कर देती है। प्रेमी कहता है कि अगर तुम आज मुझे फ़ोटो नहीं भेजोगी तो मैं जहर खा लूँगा, फांसी लगा लूँगा, अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँगा। लेकिन प्रेमिका उसके बात को नहीं मानती है और कहती है कि मैं फ़ोटो नहीं भेज पाऊँगी, इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। प्रेमी ये कहकर फ़ोन काट देता है कि मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने। जब प्रेमी फ़ोन काट देता है तो प्रेमिका परेशान हो जाती है और बार बार फ़ोन करने लगती है अपने प्रेमी के फ़ोन पर। प्रेमी फ़ोन नहीं उठाता है। व्हाट्सएप पे भी मैसेज करती है कि प्लीज़ मुझसे बात करो, लेकिन उसका भी रिप्लाई नहीं मिलता है। प्रेमिका लगातार 40 से 50 बार फ़ोन करती है और कम से कम 100 SMS करती है। तो जब फ़ोन का कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, तो प्रेमिका लास्ट में ये मैसेज करती है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो तुमसे पहले मैं खुद अपना जान देने जा रही हूँ। मैं एक जहरीला दवा रखी हूँ, वो दवा को पीकर और मैं भी मर जाऊँगी। प्रेमी फ़ोन को रख कर और किसी काम से घर से बाहर चला गया था। उसके फ़ोन को उठाए कौन, रिप्लाई कौन करे। इधर प्रेमिका जब जहर खा लेती है तो धीरे धीरे जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और प्रेमिका की हालत बिगड़ने लगती है। घर वाले को जब पता चलता है कि लड़की ने जहर पिया है, जहर खाया है, तो लड़की को गांव के नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं इलाज के लिए। वहाँ पे लोकल डॉक्टर जो है फेल कर देता है। उसके बाद से लड़की जिला अस्पताल में लेके जाने के बाद वहाँ पे इलाज शुरू हो जाता है और इलाज के दौरान लड़की की मौत हो जाती है। लड़की की जब मौत हो जाती है तो मौत का कारण क्या है? लड़की को फ़ोन को चेक किया जाता है और लड़की के जब फ़ोन को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि लड़की अपने प्रेमी की बातों में आकर और जहर खाया है, जहर पी है। उसके बाद से लड़की के घर वाले पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है कि आखिर हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य में एक ज़िला है बरेली। बरेली ज़िला में एक थाना है इज्जतनगर थाना क्षेत्र की ये घटना है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली प्रिया नाम की लड़की प्रशांत नाम के लड़के से दोस्ती की है, प्यार की है। प्रशांत एक बैंक का कर्मचारी है, बैंक के अंदर जॉब करता है। प्रिया जब पैसे का लेन देन करने के लिए बैंक में जाती है तो प्रशांत से इसकी दोस्ती हो जाती है और इन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है दोनों को पता नहीं चलता है। और धीरे धीरे प्रिया और प्रशांत दोनों आपस में बातें करना चालू कर देते हैं। बातें करते करते दोनों इतना क्लोज हो जाते हैं कि एक दिन प्रिया प्रशांत को नहीं देखती थी तो चैन नहीं पाती थी। एक दिन अगर चैटिंग ना करे, व्हाट्सएप पे बात ना करे तो चैन नहीं मिलता था। दोनों आपस में बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों ने आपस में ये फैसला कर लिया था कि साथ जीना और साथ मरना, शादी विधि के साथ फेरे लेने के लिए आपस में प्रॉमिस कर लेते हैं
कसम खा लेते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2 साल दोनों के प्रेम संबंध में कैसे और किस तरह से गुजर जाता है दोनों को पता नहीं चलता है। और धीरे धीरे आ जाता है साल 2022। साल 2022 में भी 2-4 महीने गुजर जाता है। और जैसे 2-4 महीना गुजरता है तो साल 2022 में आ जाता है जून का महीना। जून में 23 जून 2022, 23 जून को प्रशांत बैंक में काम करने के बाद अपने घर पे आता है। घर पे आने के बाद शाम को खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे जाता है तो प्रशांत को प्रिया की याद आ जाती है। और प्रशांत प्रिया के पास फ़ोन करता है और बातें शुरू हो जाती है। बातें करते करते प्रशांत कहता है कि प्रिया, कभी कभी मुझको तुझे देखने के लिए बहुत दिल करता है, बहुत तरस आता है। तुम एक काम करो कि आज मुझे एक अपना फ़ोटो भेज दो। जब भी तुम्हारी याद सताएगी तो मैं तुम्हारे फ़ोटो को देख लिया करूँगा। प्रिया जब फ़ोटो की बात आती है तो फ़ोटो भेजने के लिए इनकार कर देती है और कहती है कि प्रशांत, प्लीज़ हो सके तो 2-4 दिन कैसे भी एडजस्ट करो, अपने आप पे काबू करो और मैं 2-4 दिन के अंदर किसी तरह टाइम निकाल कर और तुम्हारे पास मिलने आऊँगी। लेकिन प्रशांत अपने जिद पे अड़ जाता है। प्रशांत कहने लगता है कि अगर प्रिया तुम मुझे फ़ोटो नहीं भेजोगी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैं उस तकलीफ़ को झेल नहीं पाऊँगा। प्रिया कहती है कि जैसे भी हो तुम 2-4 दिन और एडजस्ट करो। प्रशांत जब समझ जाता है कि प्रिया मुझे फ़ोटो नहीं देगी, फ़ोटो नहीं भेजेगी, तो प्रशांत अपने प्रिया पे, अपने प्रेमिका पे दबाव बनाना चालू कर देता है और कहता है कि अगर तुम फ़ोटो नहीं भेजोगी तो मैं अपने प्यार की कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। प्रिया अपने प्रेमी का बात हल्के में लेती है और उसे लगता है कि हमारा प्रेमी, हमारा आशिक मजाक कर रहा है। वह फ़ोटो नहीं भेजती है और प्रशांत मरने का धमकी देकर फ़ोन काट देता है। जब फ़ोन काट देता है तो प्रिया को लगता है कि हो ना हो कुछ प्रशांत के साथ अनहोनी ना हो जाए। इस वजह से प्रिया वापस अपने प्रशांत के पास फ़ोन करने लगती है। प्रशांत फ़ोन का कोई जवाब नहीं देता है, रिप्लाई नहीं देता है। प्रिया लगभग 30 से 40 बार फ़ोन करती है, व्हाट्सएप पे मैसेज करती है कि प्रशांत तुम मुझसे बात करो, नहीं तो तुमसे पहले मैं खुद ही मर जाऊंगी। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो सुबह तक मुझे ज़िंदा नहीं पाओगे। प्रशांत अपने फ़ोन को साइलेंट करने के बाद सो जाता है और प्रिया फ़ोन पे फ़ोन करती है, मैसेज करती है। जब कुछ भी उसको रिप्लाई नहीं मिलता है तो प्रिया जहर पी लेती है और जैसे ही प्रिया जहर पीती है तो उसका हालत बिगड़ने लगता है, चिल्लाने लगती है, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो प्रिया के घर वाले प्रिया के पास आते हैं तो देखते हैं कि प्रिया का हालत ख़राब है, मुंह से कुछ गाज निकल रहा है। प्रिया को जल्दी से जल्दी गांव के नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं और वहां जाने के बाद लोकल डॉक्टर प्रिया को फेल कर देता है। लोकल डॉक्टर जब प्रिया को फेल करता है तो प्रिया को वापस बरेली के जिला अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पे इलाज के दौरान प्रिया की मौत हो जाती है। सुबह प्रेमी प्रशांत जब फ़ोन को देखता है कि 40 फ़ोन आया है और मैसेज है कि मैं जहर खा रही हूँ, तो वापस फ़ोन करता है। तो जब फ़ोन करता है तो उसको पता चलता है कि उसकी प्रेमिका प्रिया बरेली के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मर चुकी है और उसका मरने का कारण कोई और नहीं प्रशांत है। प्रशांत जब इतना खबर जानता है तो प्रशांत अपना घर छोड़कर फरार हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब जांच पड़ताल होगी तो उसे फंसाया जाएगा। प्रिया के घर वाले प्रिया के डिलेड बॉडी को घर लेकर आते हैं और अंतिम संस्कार करने के बाद प्रिया के प्रेमी पे एक FIR लिखवाते हैं कि प्रशांत के दबाव बनाने के बाद प्रिया ने सुसाइड किया।
इज्जत नगर की पुलिस प्रिया के प्रेमी प्रशांत की तलाश कर रही है। दोस्तों, ये प्रेम कहानी प्रिया के मर जाने के बाद अधूरा रहा, लेकिन अफसोस है ऐसे प्रेमी के ऊपर जिसने प्रेमिका का 1-1.5 घंटा लगातार फोन आने के बाद कुछ रिप्लाई नहीं किया, कुछ जवाब नहीं दिया, जो कि कुछ दिन पहले अपने प्रेमिका के बाहों में जाकर, पास में जाकर साथ जीने और साथ मरने का कसम खाया करता था। प्रेमिका रिप्लाई न मिलने के कारण आत्महत्या कर लिया और इस प्रेम कहानी की यहीं पे अंत हो गई। दोस्तों, दोस्ती हो या प्यार बड़ा ही सोच समझ कर करना पड़ता है, क्योंकि इस ज़मीन पे, इस संसार में ऐसे लोग हैं कि अपने निजी फ़ायदा के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदा के लिए किसी का भी जान ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा इज्जत नगर पुलिस से, इज्जत नगर की शासन प्रशासन से मेरा ये अपील है कि ऐसे अपराध करने वाले लोगों को कम से कम समय में अरेस्ट करके और जेल भेज दे, ताकि शासन और प्रशासन पे लोगों का भरोसा बना रहे। दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का यह उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, सचेत रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।